बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम और हमने क्या जाना कि एक दुष्ट बूढ़े दंपति ने मार दिया है एक अच्छे बूढ़े दंपति के पालतू कुत्ते को। चलो जानते हैं आगे क्या हुआ कहानी में और करते हैं इस चैप्टर के तीसरे भाग की शुरुआत। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। तो बच्चों जो ओनर था, जो मालिक था उस कुत्ते का, उसने सुना मृत्यु के बारे में अपने उस पेट की, अपने उस पालतू जानवर की। एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। तो बच्चों वो इस प्रकार से उस अच्छे वाले बूढ़े व्यक्ति ने उस अपने पालतू कुत्ते के लिए विलाप किया जैसे कि वो कोई पालतू कुत्ता नहीं बल्कि उसका अपना बच्चा हो। और इसी प्रकार से वो रात में गया पाइन ट्री के नीचे। He set up some bamboo tubes in the ground. उसने कुछ बैम्बू की, कुछ बांस की जो डंडियाँ थी उनको लगा दिया इस प्रकार से ज़मीन में, such as are used before tombs. बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि टॉम यानी कि कब्र के आसपास लगाया जाता है। In which he put fresh flowers. और फिर उन बांस की डंडियों के बीच में उसने ताज़े फूल रखे। Then he laid a cup of water. और उसके बाद उसने रखा एक कप पानी का and a tray of food. और खाने की थाल on the grave. उस grave पे, उस कब्र पे and burned several costly sticks of incense. और साथ ही साथ उस बूढ़े व्यक्ति ने जलाई कई महंगी स्टिक्स ऑफ इंसेंस। इंसेंस क्या होती है? अगरबत्तियाँ। तो बहुत सारी महंगी अगरबत्तियाँ भी उस कुत्ते की कब्र पे जलाई। He mourned a great while over his pet. तो बच्चों उसने कई देर तक अपने उस पालतू जानवर के लिए विलाप किया। Calling him many dear names as if he were alive. और कई प्यारे प्यारे नामों से उसको पुकारा जैसे कि वो कुत्ता जिंदा हो। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखो रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है हर्ड। हर्ड मतलब सुना। मॉर्निंग मतलब विलाप करते हुए। टॉम्स मतलब कब्र। लेड यानी रखा। ट्रे मतलब थाल। बर्न्ड यानी कि जलाई। कॉस्टली मतलब महंगी। इंसेंस मतलब अगरबत्ती। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said. तो बच्चों उस रात क्या हुआ, उस कुत्ते की जो आत्मा थी वो प्रकट हुई उस बूढ़े व्यक्ति के सपने में और उस कुत्ते की आत्मा ने कहा, Cut down the pine tree over my grave. मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसे काट दो। And make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. और फिर उस कुत्ते ने कहा कि तुम उस पेड़ से क्या बनाओ, मोर्टर बनाओ, खरल बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए। पेस्ट्री क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की मिठाई। तो चावल की जो तुम मिठाई बनाते हो उसके लिए खरल बनाओ उस पेड़ से, और एक मिल यानी कि एक हाथ चक्की बनाओ अपने बीन सॉस के लिए। So the old man chopped down the tree. अब भाई उस बूढ़े आदमी ने यही किया, उसने वो पेड़ को काट दिया। And cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. और उस पेड़ का जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, उसका जो बीच का भाग होता है ना, उसको काटा। With great labor, बहुत ज़्यादा मेहनत से। Partially by fire, partially by chisel. आंशिक रूप से आग का इस्तेमाल करके और फिर चिजल यानी कि छेनी का इस्तेमाल करके। He scraped out a hollow place. उसने क्या कर लिया बच्चों? उसने काट कर निकाला एक हॉलो, एक खाली सी चीज़ को। तो बच्चों यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम? कहानी में जो भी हमने यहाँ पे मीनिंग्स पढ़े हैं उन्हें रिवाइज करेंगे कहानी को आगे पढ़ने से पहले। तो देखो सबसे पहला है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा। अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुई। ड्रीम यानी सपना। मॉर्टर मतलब खरल। पेस्ट्री होती है एक प्रकार की मिठाई। मिल मतलब चक्की।
ट्रंक मतलब तना, लेबर मतलब मेहनत, और पार्शली मतलब आंशिक रूप से, चिजल मतलब छेनी, और स्क्रैप मतलब काट कर निकाला। तो काट कर निकाला एक खोखला सा, हॉलो मतलब खोखला, एक खोखला सा टुकड़ा, एज बिग एज अ स्मॉल बोल, और वो जो टुकड़ा था वो इतना ही बड़ा था जैसे कि एक छोटा सा कटोरा हो। He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice, और फिर उस बूढ़े ने क्या किया, उसी पाइन ट्री की लकड़ी से एक बहुत लंबी मूठ वाला हैमर यानी कि हथौड़ा बनाया, इस प्रकार से कि भाई उससे कुटाई की जा सके चावल की, पाउंड करा जा सके मतलब कुटाई की जा सके चावल की। When New Year's time drew near, जब नए साल का समय निकट आया, he wished to make some rice pastry, तब उस बूढ़े की इच्छा हुई कि वो कुछ चावल की वो पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, जब चावल पूरा उबल चुका था, Granny put it into the mortar, तब उस उबले हुए चावल को उस खरल में रखा गया। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, और फिर उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, उठाया अपना हथौड़ा कुटाई करने के लिए उस चावल की, और कुटाई करके डो बनाने के लिए यानी कि गुथा हुआ आटा बनाने के लिए। And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. तो बच्चों तब तक वो इतनी जोर जोर से, भारीपन से और जोर जोर से मारता रहा जब तक वो जो चावल का वो जो आटा था ना तैयार नहीं हो गया बेक होने के लिए। सडनली, अचानक, अब अचानक क्या हुआ बच्चों, अभी जानते हैं, पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड है वो है हैंडल्ड। हैंडल्ड मतलब मूठ, पाउंडिंग यानी कि कुटाई, विश्ड मतलब इच्छा हुई, बॉइल्ड मतलब उबल गया, लिफ्टेड यानी उठाया, पाउंड मतलब कूटना, डो मतलब गूथा हुआ आटा, सडनली यानी कि अचानक। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक से वो जो पूरी जो चीज थी ना वो बदल गई एक ढेर में सोने के सिक्कों की। When the old woman took the hand mill, जब भाई बूढ़ी महिला ने हैंड मिल यानी कि हाथ की वो चक्की उठाई, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, और उसको भरा बीन्स से, है ना एक प्रकार का अनाज होता है बच्चों, उससे भरा, began to grind, और उस बूढ़ी महिला ने उसको पीसना शुरू किया। The gold dropped like rain, तब उससे भी हाथ चक्की से भी सोना ऐसे गिरने लगा जैसे कि बारिश हो रही हो। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं। पहला है हैंड मिल मतलब हाथ की चक्की, फिर है ग्राइंड यानी कि पीसना। तो बच्चों कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।